कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिले में पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और समस्याओं का निस्तारण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्य को समय से करने के निर्देश दिए। मंत्री ने जिले को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक को अभियान चलाने और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों में सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को समय से जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए। बैठक में कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान, चमोली भाजपा जिला प्रभारी एडवोकेट कुंदन सिंह परिहार सहित अन्य लोग मौजूद थे। संगठन के रूप से मेरा प्रभारी जिला है और मुझे यहाँ पर आकर विश्राम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर आए हैं। बागेश्वर में मैंने आज सुबह जो हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, चाहे वो हमारे डीएम थे, चाहे वो हमारे सीडीओ, सबसे मुलाकात करी। जो हमारी जिला योजना पिछली बार स्वीकृत हुई थी उसका अपडेट लिया गया कि कितने काम धरातल पे उतर गए, कितने % काम हुए हैं। जो प्रमुख विभाग हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमारे पशुपालन यहाँ पर बहुत बड़ा विभाग है, सिंचाई विभाग है, उनकी समीक्षा ली गई। कितने काम उन्होंने कर दिए हैं, क्या क्या पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स और धरातल पर उतरने हैं पब्लिक हित के लिए। उस समीक्षा बैठक के बाद आज एक पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी का यहाँ पर एक हमने स्वागत समारोह भी रखा और जो कार्यकर्ताओं की समस्याएं थी उनसे अवगत हुए और उसका कैसे निस्तारण किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा हुई। प्राधिकरण जो है वो पूरे प्रदेश में लागू हुआ था और उसमें कुछ जिलों में उसको रिलैक्सेशन दिया गया था। मुझे मैं इसकी अपडेट ले लूँगा जो हमारे शहरी विकास मंत्रालय से, और उसमें जो भी मदद हो सकती है वो ज़रूर करेंगे। मैडम, मॉडर्नाइजेशन की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, पूरा विश्व बढ़ रहा है, तो अगर हमारे किसानों को राहत दी जा सकती है इंस्ट्रूमेंट के साथ और नए नए उपकरणों के साथ तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन पशुपालन एक बहुत अहम विभाग है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारा विभाग कोशिश कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्ट्रिक्ट निर्देश है कि पशुपालन से लोगों को जोड़ना है और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट शुरू किया है उत्तराखंड में, गोट वैली कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कपकोट से उसकी शुरुआत करी। एक दूरस्थ क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे हमने लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए गोट वैली कॉन्सेप्ट से शुरू किया है। 35 किलोमीटर का एक रेडियस में हम गांव वालों को जोड़ेंगे, एक हब बनाएंगे, उस हब से हम पूरे उन 35 किलोमीटर को केटर करेंगे। तो पशुपालन महत्वपूर्ण विभाग है, उसके लिए हम सीरियस भी हैं, सरकार हमारी सीरियस भी है। और 2025 का हमारा लक्ष्य है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में हम 5 गोट वैलियाँ खड़े करने जा रहे हैं, जिसमें से बागेश्वर जिला एक था। जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फिर हम दूसरे जिले में लॉन्च करेंगे और हमारा 2025 तक लक्ष्य है कि हम मिनिमम 10,000 लोगों को पशुपालन से और जोड़ेंगे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश हैं पूरे हर जिले के हर प्रशासन एसएसपी और डीएम को कि हमको 2024 तक पूरा जो प्रदेश है वो नशा मुक्त बनाना है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 किलो चरस पकड़ी गई, मतलब कि पुलिस प्रशासन एक्टिव है, लोगों को फाइन भी किए गए हैं। मैंने खुद अभी जब हम पदाधिकारियों की बैठक में बैठे थे, ये समस्या मेरे सामने रखी गई और मैंने खुद एसएसपी से बात करके उसको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि 1 महीने का एकदम कड़ा अभियान चलाया जाए। उसमें जो हमारे एनजीओज़ हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उसमें हिस्सा उनकी भागीदारी ली जाए। और कहीं ना कहीं एक नशा जो है हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। ये सारा जो हमारे नेबिंग स्टेट्स हैं, उनकी बॉर्डर्स हैं, उनके वहाँ से इनका आयात किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको 2024 तक जब माननीय मुख्यमंत्री जी डेडलाइन दी है वो ज़रूर पूरी होगी। ये एक समस्या पूरे प्रदेश में है। लोगों को थोड़ा सा मेरा आपसे चैनलों के माध्यम से निवेदन भी कर रहा हूँ कि जिस गाय ने या जिस हमारे पशुधन ने आपको दूध देकर इतने सालों तक आपके फ़ायदा पहुंचाया है, जब उसका दूध कम हो जाता तो ये देखने को मिल रहा है कि उनको सड़कों पे छोड़ दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग करुणा रखिए जानवरों की तरफ, उनको अपने आवास में उनको अपने घर पे रखिए। जिस तरीके से उन्होंने आपको पाला है उस तरह आप भी उनको पालिए। कहीं ना कहीं ये समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आ रही है। हम 2 बड़ी गौशाला के निर्माण के लिए हमारी एक योजना बन रही है, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में, और अगर वो स्वीकृत होती है बहुत जल्दी तो हम सारे जो पशुधन ऐसे हैं जो आवारा पशुधन जिनको आप कह रहे हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट करके उन गौशाला में रखने की बात। एक ये जनरल बैठक है, ये मेरा प्रभारी क्षेत्र है। ये मेरी 5वां दौरा है मेरे प्रभारी क्षेत्र में पिछले 7 महीने में। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, उनकी मुश्किलें सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उसको अधिकारी तक पहुँचा के उसका निस्तारण करना हम लोग का फ़र्ज़ है। माननीय विधायक जी हैं, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे सीनियर पार्टी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं। ये कोशिश है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय रहे, जो संगठन की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचें और उस समस्याओं का निदान हो सके।
और दूसरा जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी भी कुछ समस्याएं सामने रखी हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे ज़िले को और आगे बढ़ा सकते हैं, किन योजनाओं को धरातल पर उतारने से ज़िले का फ़ायदा है। तो एक जनरल चर्चा है और कोशिश है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बने। सर, बात कही गई कि स्मैक बागेश्वर में स्मैक का काफ़ी बढ़ावा हो रहा है, तो इसके रोकथाम के लिए आप क्या आगे कार्य? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे जिलों के एसएसपी और डीएम्स को, और सारे मंत्रियों ने भी अपने जो प्रभारी जिले के मंत्री हैं उन्होंने भी अपने जिलों के अधिकारियों से बात करी है। अभी मैंने खुद एसएसपी से बात करी है और मैंने उनको स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए हैं कि 1 महीने एकदम कड़ी अभियान चलाया जाए, जिसमें हमारे सोशल वर्कर्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ और हमारे स्कूल के बच्चों को, स्कूल के अथॉरिटीज़ को साथ लेके एक स्ट्रिक्ट अभियान चलाया जाए 1 महीने का, लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की जाए कि इसका क्या दुष्परिणाम होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है 24 तक पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है और उस पर पूरी सरकार और पूरा संगठन हमारा एकजुट होकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा काम भी किया है। एसएसपी ने मुझे बताया कि 10 किलो उन्होंने चरस पकड़ी है, कुछ लोगों को उन्होंने चालान किया है, कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। तो लगातार पुलिस का अभियान चल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने में सक्सेसफुल रहेंगे। इसी कारण से मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाया हूँ कि जो यहाँ पर इसमें बच्चे ले रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए, किस प्रकार से रोका जाए, पुलिस के द्वारा क्या किया जाए और जो सामाजिक संस्था है उनके द्वारा क्या किया जाए, स्कूल जो है उनके द्वारा किस प्रकार से इसको रोकने का प्रयास किया जाए। ये एक संज्ञान अभी मैं माननीय मंत्री जी के उसमें लाया हूँ और ये हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेवारी है। चाहे हम राजनीति करते हैं, चाहे हम पत्रकारिता से हैं, चाहे हम किसी भी सेवा में हैं, अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर हमारा भी कोई कारण नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम सब लोगों को, सभी सामाजिक लोगों को भी इसमें सहभागिता करनी है और इसके साथ साथ इसमें जागरूकता के साथ इसको कैसे हम दूर कर सकें, कैसे अपने बच्चों को इससे बचा सकें, इसका प्रयास हम सबको करना है सामूहिकता के साथ। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया हूँ। कोर्ट का जो हॉस्पिटल है, हम वहाँ डॉक्टर लाने में भी सफल हुए हैं। एक आधुनिक लैब जो 84 लाख रुपए की बन रही है, उसका भी शासनादेश जो है कल रात जो है मंत्री जी का फ़ोन आया था, तो 1-2 दिन के अंदर वो भी बहुत जल्दी यहाँ बनने जा रहा है। वही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सारे सर्जनों के साथ, सारे विशेषज्ञों के साथ हम उसको भी लैस करने जा रहे हैं और उसको आधुनिक और नए तौर तरीके का जो नए ज़माने का हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या, बड़े भवन के साथ और बड़े विशेषज्ञों के साथ उसको हम लैस करने जा रहे हैं, जहां करीब 46 करोड़ रुपए के योजना से बागेश्वर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो बनने जा रहा है। नशा हमारे जिले के लिए दिन प्रतिदिन बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है और हमने जिस दिन कप्तान यहाँ आए, पहले ही दिन निर्देशित किया है कि किसी भी हाल में बागेश्वर जिले से नशा मुक्त करना होगा। ये स्मैक, ये जो अलग अलग तरीके की जो नशे हैं, ये नशों के ऊपर हम करारा प्रहार कर भी रहे हैं। आप रोज अपने चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम भी कर रहे हैं कि हमने जब से ये नए एसपी आए हैं, इन्होंने लगातार कई किलो के हिसाब से जो है चरस की बरामद किया है, स्मैक बरामद किया है और जो इसको डीलर जो इसकी सप्लाई करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, पर लेकिन हम इतना ही चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारा लगातार कोशिश जारी रहेगी। जागरूकता के लिए लगातार हमने आत्मनिर्भर जो गांव है, स्वरोजगार के माध्यम से, पलायन रोकने के माध्यम से हम इसको लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे लोग अपने आप को समझेंगे। जो बीमारी इस समाज के अंदर है वो बीमारी का पूर्णतः उपचार हो सके, ऐसा भी हम लगातार विकास के माध्यम से प्रयास करने का काम कर रहे हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।